बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शोहर हर वक्त किसी न किसी मेहमान को घर ले आता और अपनी बीवी से कहता इनके लिए खाने का इंतजाम करो। रोजाना वो मेहमान के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार वो रोज के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर रोजाना किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाने बना के थक जाती हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरा शोहर घर में मेहमान ना लेकर आए। इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शोहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और आकर अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बन के आएंगे। इसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खा के वापस जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलने तक पीछे देखती रहे। इसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिच्छू, सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे। वो ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेकर आता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है उसके बदले में जब वो वापस जाता है तो साथ इस घर की सारी बलाओं और इस घर के सारे गुनाह भी साथ ले जाता है।